ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है वी लैब की साइट पर। तो सिंपल गूगल पर सर्च कर दीजिए वी लैब। सबसे ऊपर आपको मिलेगी vlab.co.in साइट, जिस पे आपको क्लिक करना है। वी लैब की साइट कुछ इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको नीचे आना है सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। वो आपको यहाँ नीचे मिल जाएगी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। देन आपके पास इस तरह से पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको सिंपल लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट पे जाना है और यहाँ 4th नंबर पे आपका ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट है। आप चाहें तो सीधे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके सीधे ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट पर आ सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपके पास थ्योरी है, प्रोसीडर है, उसको कैसे करना है, और एक क्विज और असाइनमेंट भी है, और आप पढ़ने के लिए कुछ अलग रेफरेंस भी दे रखे हैं। सबसे पहले लेते हैं हम थ्योरी में। एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन ओम लॉ है। ओम लॉ सीरीज़ में रेजिस्टेंस के लिए, पैरेलल में रेजिस्टेंस के लिए और नॉन ओमिक डिवाइस के लिए। यहाँ पे ओम्स लॉ के बारे में बताया हुआ है। किसी भी कंडक्टर के दो पॉइंट के बीच जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों पॉइंट के बीच वोल्टेज के। और ये ओम्स लॉ ट्रायंगल है। इससे हम उसके फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं, जैसे V बराबर IR, I बराबर V अपॉन R एंड R बराबर V अपॉन I। सिंपल ऊपर वाला एरो डिवीजन को बताता है और नीचे वाला एरो जो है मल्टीप्लिकेशन को। यहाँ पर ओम्स लॉ का सिंपल फिगर बनाया हुआ है, जहाँ हमेशा पैरेलल में वोल्टेज, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं और एमीटर को हमेशा सीरीज़ में। सिंपल V बराबर IR फॉर्मूले से हम इसके निकाल सकते हैं। देन यहाँ पर हमारे पास अनदर फिगर है जिसमें सीरीज़ में दो रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं। सिंपल उनके पैरेलल में वोल्ट मीटर एंड सीरीज़ में एमीटर लगा हुआ है और एक वोल्टेज सोर्स V है। पैरेलल में यही दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में होंगे, जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। और ये है नॉन ओमिक डिवाइस के लिए, जैसे कि PN डायोड। अब देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। अगर हम प्रोसीजर पे जाते हैं तो इसमें तीनों के लिए बताया हुआ है। सबसे पहले सिंपल ओम लॉ के लिए, देन सीरीज में रेजिस्टेंस के लिए, देन पैरेलल में रेजिस्टेंस के लिए एंड देन नॉन ओमिक डिवाइस के लिए। ओके, तो हम इस एक्सपेरिमेंट को करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कई तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। ओम्स लॉ ड्रॉ सर्किट करके भी कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज उसका भी सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, ओम्स लॉ पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए उसका भी सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, और नॉन ओमिक डिवाइस के लिए को भी वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम शुरू करते हैं ओम्स लॉ से। जैसा कि हमने पहली वाली फिगर में देखा था, लगभग वैसा ही बेसिक फिगर है। यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमको यहाँ प्रोसीजर में बताया हुआ है कि डीसी वोल्टेज को 0 से 30 वोल्ट तक ले सकते हैं एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 to 100 किलो ओम तक। इसके बाद आपको रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखना है और वैल्यू डीसी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाना है। ओके, हम रेजिस्टेंस को ले लेते हैं यहाँ पर अप्रॉक्स 55 ओम एंड डीसी वोल्टेज को 0 से स्टार्ट करते हैं। सिंपल इस पेज को समझना चाहें तो यहाँ पर ये ग्राफ प्लॉट करेंगे जो कि बाद में आएगा। यहाँ पर आपकी सीरियल नंबर, वोल्टेज वैल्यू और करंट की वैल्यू है। रजिस्टेंस हमने 55 ओम पर सेट कर दिया है। डीसी वोल्टेज 0 है, इसे हम ऐड टू टेबल करते हैं। टेबल में ऐड करने पर 0 0 दोनों ही जगह 0 है, कोई बात नहीं। डीसी वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं 2 पॉइंट, देन ऐड टू टेबल। आपको ऐसे ही सारे पॉइंट 2 का डिफरेंस लेते हुए ऐड टू टेबल करते जाना है और आपकी सारी वैल्यू टेबल में ऐड होती चली जाएंगी। आप एक का डिफरेंस भी ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्राफ अच्छा है। मैं यहाँ पर 2 के अंतर्गत इसे लेता जाता हूँ। लेट्स कंप्लीट दिस 25, 27, 29, 30। और उसके बाद सिंपल आपकी सारी वैल्यू यहाँ पर दिखा देगा लिस्ट में एंड यहाँ पर हम कर देंगे प्लॉट ग्राफ। यहाँ पर ग्राफ प्लॉट हो चुका है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन आई है और इसमें जो V है वो प्रोपोर्शनल टू I है, मतलब कि करंट बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज ही बढ़ता जा रहा है। आप इस एक्सपेरिमेंट का एक और सेट ले सकते हैं जिसमें आप रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और चेंज कर सकते हैं। मैं ये आपको दूसरे ड्रॉ वाले सर्किट में करके दिखा देता हूँ। चलो इसे करते हैं क्रॉस एंड यहाँ पर है ओम्स लॉ ड्रॉ सर्किट। इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस आता है। ओके, यहाँ पर हमें सिंपल ड्रॉ करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमेशा वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है, देन अमीटर हमेशा सीरीज में होता है
और इसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे ग्राउंड है, इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। चेक कनेक्शन कर लेते हैं, ऑल राइट, कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, ओके। देन हमें सिंपल पुराने वाले तरीके से ही यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस की एक वैल्यू फिक्स करनी है और इसके बाद हमें डीसी वोल्टेज को बढ़ाते हुए ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, जल्दी से हम इनके बीच में ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। इसे हम करते हैं ऐड टू टेबल और इसकी वैल्यू बढ़ा के जल्दी से ऐड करते जाते हैं। यहाँ पर सारी वैल्यू हमने ऐड कर ली हैं। इसके बाद हम करते हैं सिंपल प्लॉट ग्राफ एंड देन यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, मतलब कि V प्रोपोर्शनल टू I। सिंपली हम ओम्स लॉ को इसके द्वारा वेरीफाई कर चुके हैं। अब देखते हैं अनदर एक्सपेरिमेंट, ओम्स लॉ फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज़। ओके, इस पर क्लिक करते हैं। देन हमको सिंपल ये वाला फिगर मिलेगा जहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में दिए हुए हैं। यहाँ पर भी हमें सिंपल कोई रेजिस्टेंस ले लेते हैं। सेम R1 वैल्यू रिक्वायर्ड टू द लीनियर ग्राफ, ओके ले लेते हैं। इसके बाद हमको सिंपल वैल्यू बढ़ाते हुए ग्राफ को लेना है, इसे टेबल करते हैं और डीसी वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं। हम यहाँ कर चुके हैं सारी वोल्टेज कंप्लीटेड एंड अब करते हैं इसका ग्राफ प्लॉट। रीडिंग आपकी सारी यहाँ पे आ चुकी हैं, इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। ग्राफ प्लॉट करने पर ये आपको मिलती है एक स्ट्रेट लाइन, मतलब ये भी इसे वेरीफाई करता है। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें कि हमें इस पैरेलल सीरीज रेजिस्टेंस के लिए ड्रॉ करना है सर्किट। ओम्स लॉ फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज, ओके। यहाँ पे आपको जैसे कि वोल्ट मीटर है ऊपर, तो उसे कनेक्ट करना है इन दोनों के पैरेलल में, सीरीज में अमीटर एंड देन ग्राउंड को कनेक्ट कर देते हैं। चेक कनेक्शन, ऑल राइट, कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी डीसी वोल्टेज ले लेते हैं, कुछ भी रेजिस्टेंस को हम लेते हैं कम, चलो ठीक है। इस बार हम लेते हैं रेजिस्टेंस केवल 9 ओम, ये 10 ओम। R2 को भी 10 ओम ले लेते हैं, ओके डन। डीसी वोल्टेज को ले लेते हैं 0 और ऐड टू टेबल कर देते हैं। देन डीसी वोल्टेज को हमें बढ़ाते जाना है और ऐड टू टेबल करते जाना है। 2 का डिफरेंस ले रहे हैं हम यहाँ पर, आप कितना भी डिफरेंस ले सकते हैं। यहाँ पर हो चुके टेबल कंप्लीट एंड अब देन प्लॉट ग्राफ। देन अगेन स्ट्रेट लाइन V प्रोपोर्शनल टू I, ये हो गया आपका इसका भी वेरिफिकेशन। इसे करते हैं क्लोज। अनदर प्रैक्टिकल ओम लॉ फॉर रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ओके क्लिक करते हैं इस पर भी। यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए गए हैं, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा। ओके, रेजिस्टेंस को चूज़ कर लेते हैं पहले, इस वजह से फुल लेते हैं 30 पे। देन इसको 100 पे या फिर डीसी वोल्टेज को भी लेते हैं 0 पे, ऐड टू टेबल। देन वोल्टेज बढ़ाते हुए इसे करते जाते हैं हम प्लॉट। ये हो गई सारी वैल्यू प्लॉट। उसके बाद हमें सिंपल प्लॉट ग्राफ पे क्लिक करना है। देन सेम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन V प्रोपोर्शनल टू I, ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। आप ये रीडिंग्स को नोट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओम्स लॉ इन पैरेलल में ही है ये रेजिस्टेंस। अब इसमें ड्रॉ सर्किट करना होगा। ओके, हम सर्किट भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल है, तो सबसे पहले तो ये पैरेलल में होगा, इसके ही पैरेलल में आपको वोल्ट मीटर ऐड करना है। देन करंट सप्लाई, सीरीज में एमीटर एंड देन ग्राउंड। कनेक्शन चेक कर लेते हैं, ऑल राइट, कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी आपको सेम काम करना है, कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लेते हैं, इस बार इतने ले लेते हैं। डीसी वोल्टेज रखते हैं हम 0 पे और टेबल में ऐड करते जाते हैं। अब सिंपल पुरानी की तरह डीसी वोल्टेज बढ़ाते जाना है और रेजिस्टेंस को हमें कांस्टेंट रखना है। ऐड टू टेबल करते जाते हैं, इसे जल्दी से हम टेबल को फुल कर लेते हैं।
अब इनके बीच में प्लॉट ग्राफ कर लेते हैं। रीडिंग सारी यहाँ पर आ चुकी है हमारी। देन अगेन आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है जो इस लॉ को वेरीफाई करती है। देन अगेन कैंसिल। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है आपका यहाँ पर वेरीफाइंग नॉन ओमिक डिवाइस के लिए। यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको दो चीज़ सेट करवा रहा है। नॉन ओमिक डिवाइस के लिए इस वाले प्रैक्टिकल में आपको डीसी वोल्टेज को सेट करना है 5 वोल्ट पर, कर चुके हैं हम। और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हम फुल कर लेते हैं और इसे हम यहाँ पर कम करते चले जाएंगे। पहले से करते हैं ऐड टू टेबल वैल्यू को एंड देन रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ा सा कम करते चले जाते हैं और ऐड टू टेबल करते जाते हैं। आप अपने हिसाब से इसका डिफरेंस सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि ये प्रैक्टिकल जल्दी हो जाए। इसको सिंपल आपको बढ़ा कम करते हुए लेके आना है। यहाँ पर डीसी की वैल्यू फिक्स रखनी है। अदर प्रैक्टिकल में हम डीसी की वैल्यू चेंज कर रहे थे और रेजिस्टेंस को फिक्स रख रहे थे। यहाँ पर आपको डीसी की वैल्यू फिक्स रखनी है और रेजिस्टेंस को वेरी करना है। केवल नॉन ओमिक डिवाइस में इस वाले प्रैक्टिकल में इतना अंतर है। और यहाँ पर आप जैसा कि जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी नहीं आएगी। यहाँ पर ओके टू टेबल कर देते हैं। यहाँ पर आपकी कई सारी वैल्यू आ गई हैं। यहाँ पर हमने 15 टोटल वैल्यू ली हैं, कोई नहीं। अब इसके बीच में हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर मैं इसको पॉज करके कोई स्ट्रेट लाइन खींचें तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। यहाँ पर एक स्लोप दिखाई दे रहा है आपको। इस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी नहीं है। देन यही रीज़न है कि ओमिक जो नॉन ओमिक डिवाइस हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पर हम ये सारे प्रैक्टिकलों को कर चुके हैं। फॉलो ओम्स लॉ, ड्रॉ सर्किट, ओम्स लॉ इन सीरीज, ओम्स लॉ रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ड्रॉ करके पैरेलल में, एंड नॉन ओमिक डिवाइस के लिए प्रूफ कर चुके हैं। ये प्रैक्टिकल आपका हो चुका है ख़त्म। आने वाली वीडियो में हम बाकी सारे प्रैक्टिकल्स को भी कवर करने वाले हैं, जिसमें वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, जेनर डायोड, इन सारे प्रैक्टिकल को भी कवर करने वाले हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड तो आप कमेंट में बता सकते हैं या फिर सोशल मीडिया लिंक्स के थ्रू आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।